दिव्याति दिव्य परम पावनी मनोहारी लीला को श्रवण करने पधारे हुए भक्तमती मातृ शक्ति बाल गोपाल तरुण और वृद्ध समस्त भक्त वृंद संत समाज के हृदय में विराजमान उस परात्पर पर ब्रह्म को कोटि सा वंदन नमन। आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ के षष्ठम दिवस की पावनीय भक्ति गंगा का यह रस प्रवाह हित हो, ऐसा स्वर्णिम क्षण, ऐसा दुर्लभ संयोग कि आज इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में रुक्मणी वल्लभ सरकार का विवाह उत्सव तो है ही, साथ ही साथ आज एकादशी महात्म भी आज की कथा में है, और साथ ही साथ आज का जो दिन है, आज का जो दिवस है, आज एकादशी है। ये दुर्लभ अद्वितीय संयोग कि आज कथा ज्ञान यज्ञ में भी एकादशी, और वास्तव में और आज की जो एकादशी है त्रिस्पर्शा एकादशी, परम संत पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आज की एकादशी का महत्व हजारों एकादशियों से ज्यादा है। आज जो एकादशी है, और उस एकादशी में भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भी हम एकादशी के विषय में जाने, ऐसे दुर्लभ क्षण, ऐसा दुर्लभ संयोग, ये प्रभु की अनंत कृपा जब होती है, अनंत उनका आशीष होता है, तब ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं। तो आज पावन दिवस, मंगलमयी बेला, भुवन भास्कर भगवान का दिवस रविवार है और एकादशी है। तो आइए हम सभी उस परम पावनी प्रभु की रसमयी लीला में अवगाहन करें। उससे पूर्व आए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन हो, क्योंकि हरि का वो पावन नाम है कि जहां राधा रमण सरकार का नाम लिया, बोलना प्रारंभ किया कि कहते हैं महाराज जीवन में कल्याण ही कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। तो सभी लोग करतल ध्वनि के साथ आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, और उसके तत्पश्चात कथा श्रवण होगी। कि जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
बोलिए राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो विगत दिवस में हम सभी ने देखा कि जिस प्रकार से कन्हैया ने विभिन्न दैत्यों का मान मर्दन किया, उद्धार किया पूतना से लेकर के वत्सासुर, अघासुर, बकासुर इत्यादि का, काली नाग का मान मर्दन किया। और तत्पश्चात कहते हैं गिरिराज जी की पूजा हुई। इंद्र अपनी पूजा करवाते थे तो उनके स्थान पर गिरिराज गोवर्धननाथ जी की पूजा हुई। अब महाराज इंद्र रुष्ट हो गए। इंद्र ने कहा, अरे बताओ इन ब्रजवासियों को, वो नन्हा सा बालक की बातों में आ गए। बोलने वाला बाचाल है। कृष्ण को कहता है कि बाचालम बालशम स्तब्ध मज्ञम पंडिता पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्कुरम प्रियम। कहते हैं कि जो कृष्ण, ये बाचाल कृष्ण है ना, बहुत बोलता है, छोटा सा, और उसी की बातों में आकर के ये ब्रजवासियों ने मुझ देवताओं के राजा की, इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो मैं देवताओं का राजा, और मेरी पूजा बंद करा दी। और इंद्र क्रोधित हो गए, बोले देखता हूं, अरे ये छोटा सा बच्चा, इसकी बातों में लोग आए हैं। तो जाकर के इंद्र ने सांबर तक मेघों को बुलाकर आदेश दे दिया कि जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, घनघोर मूसलाधार वर्षा। जो सांबर तक मेघ होते हैं वो मूसलाधार वर्षा करते हैं, मूसल की भांति धार गिरती हैं। और मूसलाधार बारिश के लिए आदेश कर दिया। अब तो महाराज जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई, जोर की बारिश, जबरदस्त बारिश होनी शुरू हुई कि सारी ब्रज भूमि में जल ही जल, घोर जल बरसने की गर्जना के साथ, जोर की बादलों की गर्जना, और साथ ही साथ गर्जना के साथ बारिश। सारे ब्रजवासी परेशान,
गैया बछड़ी करने गोप ग्वाल इत्यादि चीत्कार मच गई, चारों ओर परेशान हो तो सब जगह जल ही जल होने लगा, जलमग्न हो गया। और इस भयंकर वर्षा से कहते हैं महाराज कि गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। अब तो महाराज इतनी वर्षा हुई कि लोगों को ठंडी लगने लगी, कांपने लगे शीत के मारे, और कांपते हुए गोविंदम शरणम ययु, गोविंद भगवान की शरण में आ गए और कहने लगे कन्हैया भैया आप कह रहे थे कि इंद्र की पूजा बंद कर दो, तो हमने गोवर्धन जी की पूजा की और बताओ इंद्र भगवान गुस्सा हो गए, अब भैया बचाओ, आप ही हो हमारे तो उपकरणदार। और प्रभु कहते हैं कि मेरा व्रत है कि जो मेरे पास आ जाए, कैसे, जो मुझसे जुड़ गया, मेरा हो गया, तो शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो कहा कन्हैया ने, अरे चिंता किस बात की करते हो, चलो जिस देवता की कल पूजा किए थे उसी से चल करके निवेदन करते हैं, चल भैया जैसा तू कहे। अब कन्हैया के साथ सारे लोग गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। गिरिराजो धरण प्रभु तेरी शरण, और वहां जाकर के गिरिराज जी से निवेदन करने लगे, बताओ क्या करना है भैया। कन्हैया ने कहा, अरे करना क्या है, ये जो गिरिराज जी हैं मेरी देवता से बात हो गई है, और देवता कह रहा है कि मुंह को उठाए लो, छत्ता बनाए लो, सारी समस्या खत्म, बारिश कितनी भी हो। ये कन्हैया तेरी बातें भी बड़ी अटपटी है, या को उठाबो उतना आसान है का, ये 7 कोस को तेरो देवता और ऐसे उठ जाएगो। कन्हैया कह रहे हैं देखो जब देवता ने कही है कि उठ जाएगो तो उठ जाएगो, अरे ये देवता तो हल्के भारी सब हो जावे, तभी तो देखो इतने बड़े पेट वाले लंबे सूंड वाले गणेश बाबा चूहे पे बैठ के चले जावे। बोलो गणेश जी भगवान का वाहन क्या है, चूहा, तो देवता तो हल्के भारी सब हो जाए करे। हाँ ये बात तो है, तो भैया बता हमको क्या करना है, बस सब लोग थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ। तो गिरिराज जी को उठाए लेते हैं और कहते हैं महाराज कि अब तो कन्हैया ने कहा लगाओ ताकत, और सभी गोप ग्वाल लगे और कहते इत्युक्केन हस्तेन कृत्वा कि गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक में बाल कहा। कहते हैं महाराज जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे, कुकर मुत्ता होता है, एक छत्ता होता है ना बरसात में सफेद वाले उगाते हैं, बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं, हमारा छाता है। अब उसको उखाड़ने में कितनी ताकत लगती है, वो जो कुकर मुत्ते के जम छोटे छोटे उगाते हैं ना, उनको उखाड़ने में कितनी ताकत लगती है, ऐसे उंगली लगाए दो थोड़ी सी तो उखड़ जाएगा। तो कहते जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकर मुत्ता का छत्ता बना लेते हैं, ऐसे कन्हैया ने गिरिराज को उठाए लिया और सारे गोप ग्वाल लाठी डंडा लगाए कि तैनात हो गए। ओ कन्हैया गजब है गयो, ये गिरिराज जी तो उठ गए। कन्हैया बोले उठते क्यों ना है, आज के दिन के लिए तो तुमन को सबन को माखन खिलावे है, वो माखन मिश्री दूध दही की ताकत काम में आए गई ना। हाँ भैया यह बात तो है, हमन को पता ही नहीं तो कि दूध दही माखन खाए के हम सब इतने ताकतवर हो गए, पहलवान हो गए कि आज गिरिराज उठाए लियो है। और सब सोच रहे हैं कि हमन ने ताकत लगाए के गिरिराज उठाए लियो है। और कन्हैया अब जो संत वृंद हैं, भक्त वृंद हैं, कुछ कहते हैं एक हाथ पर उठा लिया, लेकिन जो भगवत रसिक हैं ब्रजवासी हैं कहते नहीं, अरे हाथ तो बहुत बड़ी चीज है, एक उंगरिया पर, लेकिन जो परम रसिक हैं वो कहते हैं उंगरिया भी बहुत बड़ी चीज है। किस पर उठाया,
कि नख पर गिरवर मीनो धार कन्हैया मेरो बरो 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 कन्हैया मेरो कन्हैया ने मात्र एक नख पर उठा लिया, उंगलियां भी नहीं लगानी पड़ी। एक नाखून के ऊपर सारा गिरिराज उठ गया। अब सारे गोप ग्वाल लाठी डंडा लगाए पड़े हैं। महाराज 7 बरस के कन्हैया और 7 दिन और 7 रात तक गिरिराज उठाए रहे। अब गोप ग्वाल कहने लगे, ओ कन्हैया, हमको नेकू आशा नहीं थी कि गिरिराज उठ जाएगा। अब तो भरोसा होएगा तो मन में कितनी ताकत है। हाँ, 7 दिन जैसे हुए कि गोप ग्वाल कहने लगे, अरे कन्हैया देख, वाह दिन थे, हम कभी यहाँ डंडा लगाए ले, कभी कंधा लगाए ले, कभी कंधा थक जाए तो यहाँ हाथ को बदल लें, कभी डंडा के सहारे में रह करके थोड़ा सा आराम कर लें। और तू पहले दिन से एक उंगलियां लगाए खड़ो है, तेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, थोड़ा तू विश्राम कर ले। तो कन्हैया बोले कि मेरे बिना अकेले सब संभाल लोगे? हो दारी के तो तू का समझ रहे है, तेरी एक उंगलिया पे या इतना बड़ा गोवर्धन उठ राखो है का? सबको भरोसा है कि सब लाठी डंडा ताकत लगाए हैं। कन्हैया बोले भैया तो एक काम करो, लो भैया हम विश्राम करने को जाते हैं, अब तुम सब संभालो। हाँ हाँ तो सो ना, आराम कर लो। और नेक उंगलियां नीचे करी कन्हैया ने, तो दे चटाचट सारे डंडा टूटो। कन्हैया भैया संभालियो संभालियो। क्यों भैया का हो गए हो? ये भगवान, नेक सी उंगलियां नीचे करी कि सारे लाठी डंडा दे चटाचट टूट गए। नेक और उंगलियां नीचे कर दे तो एक कंधे चटक जाते। तो क्या कन्हैया की उंगलिया पे सारो गिरिराज रखो है का? अब सोचने लगे तो आपस में एक दूसरे को कहा, धीरे धीरे अपने डंडा तो टूटे ही गए हैं, अब कंधा जो लगाए हो तो कंधा और हटाए लो। और धीरे धीरे करके महाराज कहते एक एक ने करके सारे कंधे हटाए लिए। अब तो देखा, हे भगवान, या तो कन्हैया की उंगलिया पे सारो रखो पड़ो है, हम सब माटी के मधुकरा बने वैसे ही लगे पड़े थे आज तक फालतू में। अब सब करने लगे, हे नंद बाबा से कह रहे, बाबा बाबा एक बात बताओ, सांची का हो या लड़का आप ही को है? नंद बाबा कह रहे, कैसी बात करते हो? अरे नंद बाबा, हमने या ब्रज में एक से एक पहलवान देखे, लेकिन यहाँ जैसो ताकतवर नहीं देखो। नंद बाबा कह रहे, सुनो, जब ये छोटा था ना तब गर्गाचार्य जी आए थे और वो यहाँ के गुण बता रहे थे, यहाँ में बहुत विलक्षण गुण है और यहाँ पर नारायण की बड़ी कृपा है। ये नंद बाबा हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि हमन को भरोसा हो रहा है कि या तुम्हारो बालक तो नहीं हो सकता, या तो देवता है कोनो या साक्षात भगवान है। नंद बाबा कह रहे, फालतू में मेरे बालक को भगवान बनावे में लगे हो। अरे भगवान कछो ना है, मेरा बालक है, भगवान ना है। हाँ इतना जरूर है कि मैं नारायण का बहुत जाप करूं ना। और वो कह रहे थे गर्गाचार्य कि आप नारायण की कृपा है, विलक्षण गुण है,
ये ब्रजवासियों की बड़ी बड़ी मदद करेगा। तो जो मैं मंत्र जाप करूं ना, तो आकी ताकत से नारायण या की रक्षा करें। तो यही से नारायण जब या की रक्षा करे, तो जो ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाए रहो नारायण की कृपा से। और जो मैं माला सटकावत हो ना, भजन करता हूं, या के अंदर ये ताकत है। मेरो बालक नारायण वारायण भगवान भगवान कुछ नहीं है। और इस प्रकार से नंद बाबा समझा रहे हैं, गोपगोपाल समझ गए। कन्हैया से कहते कन्हैया सांसी बताओ। और जब 7 दिन पूर्ण हो गए तो महाराज यथास्थान रख करके कहते हैं कि वो गिरिराज को। और जब इंद्र ने देखा उस समय आकर के कि हे भगवान, अकेले एक उंगली पर 7 को उसका पर्वत रखे हुए हो, सारे गोप ग्वाल गैया सब कुछ सुरक्षित है, इतना वर्षा हुई यहाँ तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो तुरंत आदेश दे दिया सांबर तक मेघों को, जाओ हटो। और फिर कहते हैं कि महाराज अगले ही दिवस जाकर के आकर के इंद्र ने क्षमा याचना की, प्रार्थना की। वो आगे गौ माता को, सुरभि को लेके आया। और इसलिए कहते हैं जब भी किसी बड़े अधिकारी से मिलो ना, तो उसका जो प्रिय है उस प्रिय को सामने कर दो तो तुरंत काम बन जाता है। तो कहते हैं महाराज कि इंद्र ने गौ माता को आगे किया। और कन्हैया गोपाल हैं, गौ के पालनहार हैं, और गौ माता सामने थे, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। और तभी से इंद्र ने एक नाम दे दिया गोविंद। और गोविंद पद पर अब से हुआ। बोलिए गोविंद लाल की जय। और गिरिराज उठाने के कारण कन्हैया का एक नाम पड़ गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। अब तो सारे गोप ग्वाल बाहर जैसे गिरिराज रखा, सब कहने लगे देख कन्हैया, तू भगवान है या देवता है, सांसी बताओ। कन्हैया ने कहा मैं कौन हूं, देवता वेवता ना है। तो ये बता अकेले तूने पर्वत कैसे उठाए ले? अरे या देवता ने मुझको एक मंत्र दे राखो है, गिरिराज ने एक मंत्र दे राखो है। और जो समय हम गिरिराज उठाए रहे थे, वह समय मैं मंत्र पढ़वे लग गयो। और वह को नियम है कि जो जो मुंह को देखे उन सबन की ताकत मुंह में आ जाए। तो जब मैंने गिरिराज अकेले, आप लोगों ने डंडा हटाए और सब मुंह को देखने को लगे, और मैंने मंत्र जाप कियो, तो कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। और राधे जी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे बोले तुमने की ये ताकत मेरे अंदर आ गई, तुम सबको मुझको देख रहे थे तो मैंने अकेले उठा लिया। हे भगवान, दारी के अब तक माखन चोरी करे, अब हमन की ताकत भी चुरावे लग गए हो। कन्हैया तभी हम सोच रहे थे हम कमजोर से काहे को पड़ रहे हैं, तू चुरावे लग गए हो ताकत हम लोगन की। और भरोसा हो गया सारे ब्रजवासियों को, महाराज पूरी भगवत्ता दिखा देते हैं और छुप जाते हैं अगली क्षण। अब कहते हैं महाराज ये 10वीं को इंद्र ने याचना की, प्रार्थना की, और अगले दिन एकादशी है। एकादशी का दिवस आया और एकादशी व्रत नंद बाबा रहते हैं कि एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम